हेलो गाइस, आज 19 फरवरी है। आपका सामाजिक विज्ञान का एग्जाम था। आज काफ़ी अच्छा एग्जाम गया होगा, तो आप आंसर की को मिला लीजिए और आंसर की को मिलाने के बाद आपका कितना सही होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अभी हमारे साथ एफ सेट है और यदि आपका सेट दूसरा सेट है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर दूसरा सेट का क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। वहाँ पर भी कंप्लीट बताया गया और 100% सही है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एफ सेट पहले हमारे साथ सेट करेंगे और एफ सेट के अलावा जो भी दूसरा सेट है वो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर अपना सेट का देख लीजिए, उससे फिर अपना आंसर मैच कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना एफ सेट वाला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा और हमारे साथ एफ सेट वाला स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, इसका आंसर हो जाएगा आपको सामाजिक कल्याण हो जाएगा। इसको 1 का क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है, विकसित देश की आय वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? इसका क्वेश्चन हो जाएगा, इसका हो जाएगा आर्थिक विकास। 2 का क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका बैंक ड्राफ्ट का। डेविड का बैंक ड्राफ्ट इसका सॉरी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर गलत है। ये बैंक ड्राफ्ट नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा डेबिट कार्ड। तो सी हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब चौथा का देखते हैं। भारत का सकल घरेलू उत्पाद किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? इसका आंसर हो जाएगा कृषि। 4 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। हम क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हिंदी मतलब क्वेश्चन आपके साथ है ये, तो आप जनरली फास्ट जल्दी आंसर की मिला लीजिए क्योंकि हमको हर सेट का आंसर देना है। तो छिपी बेरोजगारी पाई जाती है सेवा क्षेत्र में, इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। तो 5th का ये हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 5th का ये। अब 6th का हम देखते हैं। रूस का क्या है मुद्रा? इसका हो जाएगा रूबल, इसका आंसर हो जाएगा रूबल। 6 का सी हो जाएगा। अब 7th का हम देखते हैं। 7th का देखते हैं, बेसिक ऑफ क्रेडिट, इसका क्या हो? साख का आधार क्या है? तो इसका आंसर है विश्वास। सबसे पहला क्वेश्चन इसका आंसर है विश्वास। तो 7th का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा विश्वास। अब हम 8 देखते हैं। 8 का आंसर है वस्तु और सेवा को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उपभोक्ता है। इसका आंसर हो जाएगा 8 का सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का सी। अब 9th का देखते हैं। सुखाड़ का कारण है, इसका आंसर हो जाएगा आपका एक जल का सुखाड़ का कारण है जल का अभाव। तो इसका 9 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब हम 10 का 10th का देखते हैं। 10th का क्वेश्चन क्या है? 10th का संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, इसका आंसर है आपका टेलीफोन। आंसर है 10th का ए हो जाएगा आपका। अब हम 11th का देखते हैं। 11th का बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? जल का अधिकता। इनमें से सभी हो जाएगा क्योंकि वर्षा भी ज़्यादा होगा तो बाढ़ आएगा ही। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का डी। अब हम 12 का देखते हैं। 12 का भूकंप संबंधित क्षेत्रों में भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आयताकार। इसका आंसर 12 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब हम 13वां देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा लौह आवश्यक उत्पाद राज्य है, इसका आंसर है बी। इसका आंसर है बी, उड़ीसा है। 13 का बी हो जाएगा। अब हम देखते हैं 14 का। 14 का क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? इसका है चूना पत्थर। करेक्ट आंसर ही चूना पत्थर फर्स्ट हो जाएगा। 14 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये। अब 15 का हम देखते हैं। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल के प्रसंस्करण, इसके अंश का आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर 18 हो जाएगा। 15 का सी। हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, आंसर को देखेंगे क्योंकि सभी सेट का हमको आंसर देना है। तो अब देखते हैं 16 का। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? इसका आंसर है महानदी। इसका आंसर है 16 का आंसर है ए। अब 17 का देखते हैं। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953 में किया गया था। डी है। 17 का करेक्ट आंसर क्या है? डी है। अब हम 18 देखते हैं। विश्व प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? जिसका आंसर है जल परिवहन। इसका है 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब हम 19 देखते हैं। मोर मुगुआ बंदरगाह कहाँ है? जिसका आंसर करेक्ट आंसर है इसका करेक्ट आंसर है गोवा। इसका 19 का करेक्ट आंसर है बी। अब इसका देखते हैं। कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। इसका 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का डी। अब हम 21 का देखते हैं। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भागलपुर। आप सबको जैसे पता होगा कहलगांव। 21 का क्या हो जाएगा? ए। अब हम 22 का देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यापारी। सेकंड का क्या हो जाएगा? 22 का क्या हो जाएगा? व्यापारी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब हम 23 का देखते हैं। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। तो 23 का की हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब हम 24 का देखते हैं। वियना सम्मेलन हुआ था 1871 में हुआ था। करेक्ट आंसर 24 का क्या हो जाएगा? डी। अब नेक्स्ट देखते हैं।
रोबर्ट रॉबर्ट ओवन का कहाँ का निवासी था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ब्रिटेन का था। तो 25 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? बी सी, सॉरी सी। तो आप 26 को देखते हैं। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेनिन ने किया था। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब हम 27 को देखते हैं। कैम्बोडिया की राजधानी कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। 27 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन सब आया था। अब आपका बहुत काफ़ी अच्छा एग्जाम गया होगा। कितना सही हो रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको करेंगे कि ये आंसर क्यों है, आपका आंसर क्यों गलत है। यदि आपका मेरा आंसर गलत होगा तो उसका भी हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए 28 क्वेश्चन देखते हैं। किस कानून के विरुद्ध में चलिए वाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट। इसका आंसर हो जाएगा 28 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। किन के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। 29 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बारदोली किसान आंदोलन के द्वारा दी गई थी। तो 30 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए हो जाएगा। अब 31 देखते हैं। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 31 का जॉन केयर ने किया था। 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। 31 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब 32 देखते हैं। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कोलकाता में की गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 32 का ए हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फॉसिल फ्यूल क्या है? क्योंकि इसका हिंदी नग्न में कौन सा जीवसम ईंधन है? फॉसिल फ्यूल कौन सा है? तो इनमें से सभी है। कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है। इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तारापुर में। 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब हम 35 देखते हैं। मणिकरण भूतापी ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में। 35 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। अब नेक्स्ट देखते हैं। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ऐसा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उर्वरक उद्योग के लिए। 36 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कितना सही हो रहा है। क्वेश्चन काफ़ी आसान ईजी था। आई होप आपका काफ़ी अच्छा एग्जाम गया होगा। आपने 4 का आएंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कितना सही हो रहा है आपका। हम भी देखेंगे कि बच्चे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उसका कितना सही हुआ है। अब देखते हैं एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है चित्ररंजन लोकोमोटिव। इसका करेक्ट आंसर है ए। 37 का हो जाएगा ए। अब हम 38वां देखते हैं। सिलिकॉन शहर के नाम किस नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु। 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब हम देखते हैं 39 का। मंदार पहाड़ किस जिले में है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बांका। आप लोग को जैसे पता भी होगा बहुत आसान क्वेश्चन था, बिहार में ही बांका डिस्ट्रिक्ट में। तो 39 का बी सी। अब हम देखते हैं। सासाराम नगर का विकास हुआ था, इसका मध्य युग में हुआ था। बी 40 का क्या हो जाएगा बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब हम 41वां बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला था। आप काफ़ी इसका मोमेंट भी पढ़े होंगे। 41 का सी होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का सी। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिए कितना आप लोग का सही हुआ। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? 1948 में आज़ाद हुआ था। आप लोग को पता ही होगा। भारत के बाद आज़ाद हुआ था। 14 का 2 हो जाएगा, 14 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब 43 का हम देखते हैं। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था? राष्ट्रीय जनता दल या बहुजन समाज पार्टी? ये जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। तो आप कौन सा क्वेश्चन था? 43 का हो जाएगा सी। जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। 43 का सी। अब हम देखते हैं 44वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो मकान कर, आयकर, जल कर, शौचालय कर। तो इसका आयकर नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नहीं पूछ रहा है स्रोत नहीं। 44 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 44 का बी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? जिसका हो जाएगा आंसर ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल। इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी। 45 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। हम लोग आप ही लोग के साथ सोल्व कर रहे हैं। पहली बार क्वेश्चन देख रहे हैं तो साथ साथ ही सोल्व करते जा रहे हैं। आप लोग भी मैच करते जाइए और कितना सही हो रहा है कमेंट्स में कमेंट कीजिए।
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, राष्ट्रपति करता है। 46 का सी, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है 46 का सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय स्वशासन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 14 में। तो इसका आर्टिकल 14 में। तो आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब हम दूसरा देखते हैं। ग्राम कचहरी मुकदमा सुलझाए जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा दीवानी मामले और फौजदारी मामले, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो आप देख सकते 48 का क्या हो जाएगा? सी। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन था। 48 का सी कितना सही होगा कमेंट करिए, हम लोग को पता हो आप लोगों ने कितना सही करका है। राष्ट्रीय जल मार्ग एक है, इसका क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इलाहाबाद हो जाएगा। 49 का क्या हो जाएगा? बी। अब हम 50वां देखते हैं। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? इसका आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग है। तो 50 का क्या हो जाएगा? अब हम नेक्स्ट देखते हैं 51 का। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, गुजरात। 51 का क्या हो जाएगा? डी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रियो डी जेनेरिया में हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का ए। अब हम 53 देखते हैं। निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो इसका कपास आंसर हो जाएगा डी, 53 का डी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। बांध का आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित नेहरू ने कहा था, आप लोगों को जैसे पता होगा। 54 का हो जाएगा बी। मरुस्थलीय मुद्रा कहाँ होता है? तो ये राजस्थान में कहाँ मिलती है? राजस्थान में मिलती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन क्षेत्र कौन है? तो इसका रेल हो जाएगा पूर्वी रेल है। तो आप करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 56 का बी। निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का प्राण है? जिसका आपको सबको पता होगा संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं होता, काफ़ी बार आप कहते सुने होंगे। 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1925 हो जाएगा। 58 का ए। किसने कहा लोकतंत्र का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन? अब्राहम लिंकन कहा था। वो वी द पीपल बाय द पीपल, आप लोगों को पता है, इंग्लिश में इसका है। तो बी, इसका 59 का हो जाएगा बी। ये सब शासन क्वेश्चन था। भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो इसका हो जाएगा आंसर डी, संसदीय व्यवस्था है। तो 60 का क्या हो जाएगा आंसर? 60 का हो जाएगा डी। आप 61 देखते हैं। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? ये सब 18। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 61 का इसका हो जाएगा बी। इससे आसान क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, गांव में सभी को पता होता है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती कौन है? इसमें से अशिक्षा है, आजातीवाद, ये सभी चैलेंजेस है डेमोक्रेसी के लिए। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 62 का हो जाएगा, 62 का हो जाएगा डी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग कितना सही हुआ कमेंट्स में कमेंट कीजिए, हम लोग को पता होना चाहिए कितना अच्छा करका है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? इंदिरा गांधी लगाई थी 1975 में लगाई थी, जिसको कि ब्लैक ईयर भी कहा जाता है। तो 63 का हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण कहाँ होना चाहिए? तो सागर तट से दूर होना चाहिए, आप लोग को पता होना चाहिए। तो 64 का बी होना चाहिए। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन था। आप लोग का 40 में 40 सही होना चाहिए। कमेंट्स में कमेंट कीजिए कितना सही हुआ। अमृत बाजार पत्रिका का के संपादक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा मोती लाल घोष। इसका आंसर हो जाएगा ये। 66 का देखते हैं। मराठा समाज पत्र किस भाषा से संबंधित है? तो ये तो मराठी भाषा से संबंधित है। आपका आंसर हो जाएगा 66 का डी। निम्न में से किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो 10वें नंबर का गुरु का हुआ था, आप लोग को पता होगा। एक पटना साहिब में गुरुद्वारा भी है। 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 68 का बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो ये 1912 में किया गया था। 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अब हम 69 देखते हैं। भारत का आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली था। 69 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उत्तर एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर 1975 हो जाएगा। तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 71 पर हम आगे। दिसंबर में 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी तिरंगा फहराया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रावी। 71 का हो जाएगा सी। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मास्टर दा था। तो 72 का हो जाएगा बी। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट देखते हैं। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो इसका वित्त विभाग करता है। 74 का हो जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 74 का हो जाएगा सी। अब 75 को देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? इसमें कृषि भी है, खनन भी है, पशु पालन भी है। इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो अब 75 का डी हो जाएगा। अब कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कितना आपका सही हुआ। निम्न में से कौन सा साख मुद्रा का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंक ड्राफ्ट। तो 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब 77 का देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1992 हो जाएगा। करेक्ट आंसर 77 का बी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी, तो इसका आंसर जो करेक्ट आंसर 78 का बी हो जाएगा। 2011 के अकॉर्डिंग पूछ रहा गाइस। एक हमसे मिस्टेक हो गया। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1955 में हो जाएगा। हमने 1992 में टिक लगा दिए, तो इसका गलत आंसर हो गया, सॉरी इसके लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 77 का सी। एक बार दोबारा मैच कर लीजिएगा, सॉरी फॉर। अब हम बात करते हैं 78 का भी बात कर लेते हैं, 79 का बात किए थे। कृषि उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है? इसका सी हो जाएगा। 79 का सी हो जाएगा। अब लास्ट देखते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 1950 होगा नहीं, 1954 होगा इसका करेक्ट आंसर। 80 का भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और आपका कितना सही हुआ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।